नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशकों के ठिकानों पर आईटी का छापा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम बीजेपी को वैल्यू नहीं देते। भतीजा चिराग ने हाजीपुर और जमुई पर ठोका दावा, क्या करेंगे चाचा पशुपति कुमार पारस। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लालू और नीतीश पर बोला हमला। और प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में राजनीति का गिर चुका है स्तर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। मिलिया इंस्टीट्यूट के निदेशक असद इमाम समेत उनके अन्य सहयोगी के घरों पर पटना से आए आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी जारी है। छापेमारी बुधवार सुबह 6 बजे के करीब से शुरू हुई है। उनके सहयोगियों के 4 ठिकानों के अलावा रामबाग स्थित मिलिया इंस्टीट्यूट में भी छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम के सदस्यों के द्वारा घर के किसी भी लोगों को फ़ोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। छापेमारी करने के लिए आई टीम के सदस्य फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मिलिया इंस्टीट्यूट के निदेशक के घर के आसपास जुट गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विदेशी फंडिंग समेत कई अन्य बिंदुओं पर आयकर विभाग की टीम के द्वारा काफ़ी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र स्थित एक ठिकाने पर आईटी के अधिकारी रेड कर रहे हैं। असद इमाम पूर्णिया जिले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र बाड़ी हाट के स्थायी निवासियों ने कोसी और सीमांचल के जिलों में बड़े शिक्षाविद के रूप में लोग जानते हैं। पूर्व में वो होम्योपैथी के निजी चिकित्सक थे। बाद में बीएड कॉलेज खोलने के बाद इंजीनियरिंग मिलिया इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थान के संचालक बने। जिले में आधे दर्जन से अधिक बड़े संस्थान उनके पास हैं। 30 साल से लगभग अमूमन सभी शिक्षण संस्थान उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। सभी संस्थान मिलकर 5000 से अधिक छात्र होंगे। मिलिया इंस्टीट्यूट के निदेशक पूर्व में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी का भी उम्मीदवार पूर्व में रहे हैं। जमीन हड़पने समेत कई तरह के कई गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। दर्जनों की संख्या में जमीन का विवाद चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही कस्बा के रहने वाले अनिल कुमार शाह नामक एक व्यक्ति के द्वारा भी इनके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर एसपी और मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन दिया गया था। इधर मुजफ्फरपुर में भी संस्था के एक परिसर में आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। मिठनपुरा थाना के जेल चौक के पास मिलिया इंस्टीट्यूट की एक शाखा है। सुबह सुबह जब स्थानीय लोग सोए थे तभी विभाग के अधिकारी थमक गए। काफ़ी देर तक उहापोह की स्थिति बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित राजकीय समारोह में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना बहुत अच्छा है जो हम लोगों ने करवा दिया। अन्य राज्यों में इसकी चर्चा हो रही है। 9 पार्टियां एक साथ हो चुकी हैं, उनको मिलकर हम सब बता दिए हैं। हाउस में भी बातें रखी जाएंगी, आगे क्या करना नहीं है वो देखा जाएगा। भाजपा के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू के दबाव में नीतीश कुमार ने यादों की संख्या को बढ़ाया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी के पिता को सबसे ज़्यादा इज्जत हमने दी। उम्र कम था फिर भी हम लोग उस विधायक बना दिए। लालू यादव ने सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया। सम्राट चौधरी को कोई सेंस नहीं है, उन लोगों की चर्चा मत कीजिए। उन्होंने कहा बीजेपी को हम वैल्यू नहीं देते। जेपी नड्डा ने इस क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग अंड बंड प्रचार करते हैं, उन लोगों के चाहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अगले चुनाव में हम लोग सबको एकजुट कर रहे हैं और अगर जनता निर्णय ले लेगी, इन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी तो देश काफ़ी आगे बढ़ेगा।
और आप लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने करवा दिया है, आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है। और हम लोगों ने तो जो भी था, अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया। और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल अब सब लोगों को यूनिक किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, सबका लोगो लेकर के हर एक परिवार का, सभी जातियों का है, सबका उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब अवेलेबल से भी दे दिया जाएगा। हाउस में लोग रखेंगे तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग। लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है सर, कहा जा रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है। एमओआई को ज्यादा तवज्जो दिया गया। पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है, जो कुछ भी करना है सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी भैया सब ऐसे कर रहे हैं तो सर भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में आपने एमओआई का समीकरण बना दिया, यादव का जो है संख्या बढ़ा दिया है। लालू यादव के दबाव में आपने एमओआई समीकरण पर ज्यादा फोकस दिया है। भाजपा कह रही है, चौधरी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी सवाल। इसका कोई मतलब है? जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सब का। देखिए उसकी चर्चा मत करिए। आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। आप लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जमुई सांसद चिराग पासवान और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस के बीच टकराहट की स्थिति बन रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट गई है। एक दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चाचा पशुपति कुमार पारस है तो दूसरे दल लोजपा रामविलास के नेता भतीजा चिराग पासवान है। हाजीपुर की लोकसभा सीट पर दोनों ही अपना दावा पूर्व से करते आ रहे हैं। इस बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर पर अपना दावा ठोककर चाचा की परेशानी बढ़ा दी है। अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई में चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट है, इस नाते उनका अधिकार बनता है। हाजीपुर की जनता से उनका पारिवारिक रिश्ता है, ऐसे में वह और उनकी पार्टी हाजीपुर से दूर नहीं रह सकते। उन्होंने अपनी मां रीना पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात बताई। जमुई को लेकर चिराग ने कहा कि मैं यहां की जनता को कैसे निराश कर सकता हूं। जमुई के लोग मुझे प्यार देते हैं, इसलिए इस सीट पर भी लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान खुद वहां मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पार्टी की संसदीय बोर्ड जो फैसला लेगी वह सबको मान्य होगा। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद है। 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान ने उन्हें यह सीट ऑफर किया था। उनका कहना है कि वो रामविलास पासवान के हनुमान है और हाजीपुर की जनता से उनका भी गहरा नाता है। भाई के साथ रहते हुए उन्होंने हाजीपुर के लोगों के बीच काफ़ी समय बिताया, इसलिए हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस पहले ही चिराग पासवान को कह चुके हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि दल टूट कर मिल सकते हैं लेकिन दिल टूट जाए तो कभी नहीं मिलते। लेकिन चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया। मां को आगे लाकर उन्होंने चाचा पर इमोशनल दबाव बढ़ा दिया। पारस के सामने बड़ी समस्या यह होगी कि वो अपनी बड़ी भाभी के लिए सीट छोड़ेंगी या नहीं। रामविलास पासवान के रहते दोनों के बहुत अच्छे संबंध रहे। रीना पासवान चुनाव मैदान में उतर रही है तो उनको जिताने की जिम्मेदारी पूरी परिवार की है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल हाजीपुर चिराग पासवान के पिता और पशुपति पारस के बड़े भाई रामविलास पासवान के लंबे समय तक कर्मभूमि रही।
रामविलास पासवान ने हाजीपुर विकास के लिए काम किया, जिससे जनता के बीच पार्टी की पकड़ है। इसे चिराग पासवान या पशुपति पारस हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दोनों ही नेता की पार्टी एनडीए के घटक है। पिछले दिनों बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी ने चाचा भतीजा को एक साथ लाने की कोशिश की। हाजीपुर की सीट पर अगर चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण तानाशाही, भ्रष्टाचार और वंशवादी किसी धरती से शुरुआत किए थे। पूरा देश उस अभियान को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, लालू और नीतीश दोनों कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया था, जाति मुक्त बनाने का संकल्प लिया था, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। आज ये दोनों जातीय उन्माद फैलाकर कांग्रेस युक्त भारत और भ्रष्टाचारियों का सरकार और वंशवादियों की सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लोकनायक जयप्रकाश की आत्मा इससे काफ़ी दुखी है और ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारी और वंशवाद से भारत की जनता को मुक्ति दिलाने की अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी वंशवाद के खिलाफ खुलकर इसी धरती से जो अभियान शुरू किए थे, पूरा देश उस अभियान को स्वीकार किया था। आज इनके जो परम शिष्य बने श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का संकल्प लिए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए थे। आज ये लोग जातीय उन्माद पैदा करके कांग्रेस युक्त भारत अब भ्रष्टाचारियों की साम्राज्य, वंशवादियों की साम्राज्य बनाना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आत्मा ऐसे शिष्यों के कृत्य के कारण दुखी है और ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, वंशवाद मुक्त राष्ट्र बनाने का, राजनीति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में राजनीति का स्तर यही है, गाली गलौज और गोली बंदूक वाले नेता को माना जा रहा है। जमीनी नेता बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार में कैंसर बता दिया, तो वहीं राजद के प्रवक्ता ने पलटवार करते सम्राट चौधरी को एड्स बता दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में राजनीति का वाद विवाद का स्तर यही है। बिहार में ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते जिनकी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, विषय का कोई ज्ञान नहीं है। बिहार में जो सबसे बड़ा नेता होगा उनके नेताओं के नेता को हमने सलाह दी है। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और समाज की समझ नहीं है मुझे। सीतामढ़ी की सोनवर्षा के बुताही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के कहे गए ऐसे फिजूल शब्दों पर मेरा कोई यकीन नहीं है।
ना ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, ना ही दूसरा करता हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं पदयात्रा किसी नेता पर तीखी टिप्पणी करने के लिए भी नेता की शिकायत करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे समाज के साथ काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जो सम्राट चौधरी है, जो लालू को बोल दिया कि कैंसर है। किसको? लालू यादव को बोल दिया कि कैंसर है जी, और उसका जो प्रवक्ता बोल दिया कि उसका एड्स है। इस पे मैं क्या बोलूं बताइए। अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं, उसका स्तर है वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूँ खुद से, न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं किसी नेता और दल की शिकायत करने या उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो अभियान है, मैंने आपको बताया, मुझे समाज के साथ काम करना है और मैंने अपने जीवन के लिए यही तय किया है। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया इसका कोई असर नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि बिहार में जितने लोग को आप नेता मानते हैं या जो लोग भी राजनीति करते हैं, उनसे कम राजनीति की समझ हमको भी नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ तो भगवान ने हमको भी दी है। बिहार में जो सबसे बड़ा नेता होगा, इनके नेताओं के नेताओं को हमने सलाह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ बिहार की राजनीति की, समाज की समझ नहीं है, लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने अपने लिए, बिहार के बेटा होने के नाते हमने अपने लिए तय किया है कि नहीं, अगर बिहार को सुधारना है तो कोई नया और बेहतर प्रयास करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है कि नहीं, इस काम को किया जाए। अब ये आपका निर्णय है, समाज का निर्णय है कि आप इसमें कंधा लगाते हैं कि नहीं लगाते। उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप, मैं जितने भाषण देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जाकर देख लीजिए। मैं तो लोगों को ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप उनको वोट दीजिए या हमारा दल है हमारे साथ जुड़िए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। अगर आपको वो बात समझ में आए तो बहुत आपका स्वागत है, और अगर नहीं समझ में आए तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जिंदगी तो आप ही के है, लड़का बच्चा आप ही का भोग रहा है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।